ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिका वृत्ति को पढ़ रहे हैं और आज हमारी इस सीरीज में कक्षा संख्या 8 को पढ़ेंगे। 7 कक्षाएं हमने पढ़ा दी हैं आपको, 8वीं कक्षा है। गत कक्षा में हमने आपको प्रत्याहार सूत्र पढ़ाए थे। मैंने आपको एक पढ़ाया था, मैंने आपको ङ ञ ण न म और झ भञ और घ ढ धश ज ब ग ड दश ख फ छ ठ थ च ट तौ और क प य श श सर और हल। हल नहीं पढ़ाया था, श श सर। इतना एक प्रत्याहार हमारा शेष है। ठीक है, 13 प्रत्याहार हमने आपको अभी तक पढ़ा। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। पुस्तक नहीं है तो पुस्तक मंगा लीजिएगा। हमारे माध्यम से मंगा सकते हैं, आप स्वयं भी कहीं से खरीद सकते हैं। ठीक, तभी आप इस सीरीज को पढ़ पाएंगे। ध्यान रखिए। यह प्रत्याहार शेष है, बाकी तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, प्रत्याहार सूत्र है हल। अ इत्येकं वर्णम् उपदिश्य पूर्वांशान्ते लकारमितं करोति प्रत्याहारार्थम। कहते हैं इसमें ह इस एक वर्ण का उपदेश करके और इसके अलावा पूर्व में जितने भी प्रत्याहार, हमारे 13 प्रत्याहार हैं, उनके अंदर वो 13 प्रत्याहार सूत्र हैं। उन प्रत्याहार सूत्रों में पढ़े हुए वर्ण, उन वर्णों को इसके साथ ही जोड़ करके अंत में लकारम इतम करोति, इस लकार को इस संज्ञक लगा देते। इसलिए प्रत्याहार बनाने के लिए प्रत्याहारार्थम। ठीक है, तस्य ग्रहणम भवति षड्भिः, उसका, इस लकार का ग्रहण 6 पूर्व के पठित जो 6 वर्ण हैं, उनमें जो इतने वर्ण हैं उनमें से 6 वर्णों के साथ में ग्रहण होता है। 6 वर्णों के साथ मिल करके प्रत्याहार बनाता है। नंबर 1 देखिएगा, अलोन्त्यात् पूर्व उपधा इति अकारेण। कहते हैं यहां पर अकार माने अयुण का जो अ ले लिया तो अकार के साथ में और ल अल ये प्रत्याहार ले लिया, यहाँ पर अल प्रत्याहार बना दिया एक। ठीक है, लकार अ के साथ में बना लिया। अलोनंतराह संयोगः इति हकारेण, यहाँ पर एक इस वाले ह के साथ में नहीं है, ध्यान रखेंगे, उस वाले ह के साथ में है। इसके साथ बनाने कोई फायदा ही नहीं है, इस ह के साथ ल बनाने कोई फायदा ही नहीं है। हल, हल माने उस ह या वर्ट के ह
का ह लेकर के ल के साथ हल हो गया। इति हकारेण लोपो व्योरवली इति वकारेण, और एक वकार के साथ बना लिया वल प्रत्याहार, जिसका प्रयोग यहां दिखा दिया सूत्र में। रलो व्युपधात धलादेह संश्च इति रेफेण, एक रेफ के साथ बना लिया रल प्रत्याहार, तो रल का प्रयोग इस सूत्र में दिखा दिया, वो रल है। झलो झली इति झकारेण, और झलो झली एक झकार के साथ बना दिया ल का, ल के साथ में झकार के साथ, तो झल प्रत्याहार का बन गया प्रयोग यहां पर। शला युगुपधा दनिटः कसः इति शकारेण, एक शकार के साथ बना दिया तो शल प्रत्याहार बन गया। ये छह प्रत्याहार इस इत संज्ञक लकार के साथ उत्पन्न होते हैं। सरल है, इसमें कोई भी आपको समझने में कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, अब व्याख्याकार काशिकाकार इसी प्रत्याहार सूत्र को मन में रख करके विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? कहते हैं कि अथ किमर्थम उपदिष्टोपि हकारः पुनरुपदिश्यते। अत भाई किमर्थम, किस लिए, उपदिष्टोपि हकार, जो हाय वर्ट में हकार का उपदेश पहले कर दिया है, तो उस उपदिष्ट हकार को फिर दोबारा यहां पर हल में इस प्रत्याहार सूत्र में क्यों उपदेश किया? ये शंका सही है, प्रश्न जायज है, जिसको बोलते उचित है, जायज नहीं उचित है। इसका उत्तर देते हैं, कित्व विकल्प सेड विधयो यथास्मृति। कहते हैं कि यहां पर हकार का पाठ इसलिए किया है, एक तो कित्व का विकल्प की विधि अष्टाध्यायी के सूत्रों में वो संपन्न हो जाए, एक कसब विकर्ण की विधि है वो संपन्न हो जाए, और एक इट वलादी इट की विधि है वो संपन्न हो जाए। इसी प्रकार से और भी, केवल यही यही तीन नहीं, ये तीन कारण इसके अलावा और भी, ये तो एक नमूना दिखा दिया। यथा शिव माने जिस प्रकार से हो जाए, इसलिए यहां पर हकार का उपदेश किया है पहले पढ़ा होने पर भी। क्या कहते हैं? जैसे पहले कित्व विकल्प का दिखाते हैं, जैसे स्नेहित्वा स्नेहित्वेत्यत्र रलोपधात धलादेह संश्च इति कित्वम वा यथा स्यात्। यहां पर स्नेहित्वा और स्नेहित्वा में रलोपधात धलादेश संश्च से, इससे क्या है, सेटकत्वा को विकल्प से कित्व कहा है, विकल्प से कित्व होता है, तो कहते हैं रलंत या रल। अब रल में यदि ये ह आएगा रल प्रत्याहार में, तब जाकर के इस स्नेह धातु से उत्तर जो सेट कत्वा है उसको विकल्प से इट होगा, वो विकल्प से कित्व होगा, और कित्व होने के बाद जब कित्व होगा तो गुण नहीं होगा, कित्व नहीं होगा तो गुण हो जाएगा, तो दो रूप बनेंगे, स्नेहित्वा कित्व हो गया, स्नेहित्वा यहां पर नहीं हुआ। ठीक है, यहां पर यदि ये हा नहीं पढ़ते तो रल प्रत्याहार में हा नहीं आ पाता, क्योंकि हा या वर रतु बाद में है वहां पर, तो रल प्रत्याहार में नहीं आ पाता, नहीं आ पाता तो फिर ये सूत्र यहां पर कार्य नहीं कर पाता, ये नित्य ही क्या होता, अकित रहता, क्योंकि न कत्वा सेठ, क्या है, न कत्वा सेठ से तो सेठ कत्वा होता है वो कित नहीं होता है, तो हमेशा इसका यही रूप बनता है, एक ये वाला कित्व वाला रूप नहीं बनता। अब यहां पर पढ़ दिया तो रल के
अंतर्गत आ गया, रल प्रत्याहार के अंतर्गत हकार का उपदेश आ गया। तो यहां पर ये ह अंत में है, इससे उत्तर सेठ कत्वा विकल्प से कित हो गया। ये सरल है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हुआ कित्व में था साथ हो जावे। इसी प्रकार से आगे बताते हैं कस। लिहेरलिक्षदिति चल इगुपधा दनिटः कसः इति कसो यथा स्यात्। ठीक है, समझिएगा पूरा कि लिह धातु से लुंग लकार में क्या करना होता है, लिह धातु से चिली के स्थान में कसा करना है। कसा को कसा करने वाला सूत्र है शल इगुपधा दनिटः कसः, माने शलंत इगुपद धातु से उत्तर, माने अंट अनिट अनिट धातु से उत्तर क्या होता है, सिच को क्या होता है, वो चिली को सिच नहीं होता, सा होता है। अब यहां पर रूप है अलिक्षद, ध्यान रखेंगे क्या है ये, आ ली अलिक्षत। अलिक्षत, अब ये लिह धातु का है वास्तव में। लिह धातु का होने से क्या है, यहां पर ये बीच में कसा हो गया। पूरी सिद्धि तो उसी सूत्र पर देखिएगा, यहां बनाइए। तो यहां पर क्या बीच में चिली के स्थान में ये शल के अंतर्गत ये वाला हा होने से आ गया, तो ये लिहा लिहा धातु का शलंत हो गई। शलंत से उत्तर इसको क्या हो गया, कसा प्रत्यय, कसा आदेश हो गया चिली के स्थान में, तो कसा हो गया। यदि यहां पर हा नहीं पढ़ते तो यहां ये सूत्र नहीं लग सकता था। अलिक्षत जो बना है लिह धातु से, तो यहां सिच के स्थान में कसा नहीं आता। अब यहां पर पूरी सिद्धि नहीं कराएंगे आपको कि ये हो गया ये हो गया, ये सिद्धि अब आपको वहां देखनी होगी। यहां मुख्य रूप से हमें ये समझाना है कि यदि ह का उपदेश यहां नहीं करते तो शल प्रत्यार में ह नहीं आता, शल में नहीं आता, तो यहां पर लिह धातु से उत्तर चिली, वो चिली को कसा नहीं होता, सिच ही होता। सिच होता तो ये रूप नहीं बनता, ये गलत बनता। हमें ये रूप बनाना है, इसका मतलब हमें हा को शल प्रत्यार के अंतर्गत गृहीत करना है, तो यहां पर पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हो गया ये। ठीक है, आगे कहते हैं ये हो गया इट विधि। इट विधि में उदाहरण दिखाया इन्होंने, रुदि ही स्वापी ही इति वलादि लक्षण इट यथा स्यात्। ठीक है, क्या रुदि ही और स्वप ही, ये क्या है, रुद धातु का स्वप धातु का लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है। यहां पर आप रुद और ही है, स्वप और ही है, सिप को ही हो गया। अब क्या हुआ, यहां पर एक सूत्र है वलादि लक्षण रुदादिभ्यः सार धातु के, रुदादि धातुओं से वलादि सार धातु प्रत्यय को इट होता है। अब वल प्रत्यार यहां पर लिया है, वल इस सूत्र में, तो वल में हमें अब ये ह है, अब ये ह वल में आना चाहिए। वल में ह कब आएगा, जब यहां पढ़ेंगे। है वरट वाला तो ह नहीं आएगा, तो यहां पर इट करना है, तो यहां पर पढ़ दिया तो वल में आ गया, तो यहां इट हो गया। ठीक है, यथा स्यात्। आगे और बताते हैं, इतना तो हो गया। इसी प्रकार से और भी, इस बात को इन्होंने काशिकाकार ने और एक्स्ट्रा उदाहरण देकर के इशारा कर दिया। केवल इतने ही नहीं, और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, तो एक बता रहे हैं, ये बता रहे हैं यहां पर कि अदागधाम। अदागधाम क्या है, दह धातु का लुंग लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन का रूप है। ठीक है, यहां पर इसकी स्थिति ये होगी, और ये अट का अ, ये दह धातु है। ठीक है, और यहां पर ये तस है, तस को ताम हो जाता है लुंग लकार में। ठीक है, और यहां पर क्या है, चिली, क्या है, चिली है। ठीक है,
छिली को क्या हो जाता है, सिच हो जाता है। सिच का सब अच्छा है, इट नहीं होता या निट धातु है, सिच हो गया। अब कहते हैं यहां पर झल ग्रहणेषु च हकारस्य ग्रहणम यथा स्यात्। यहां पर क्या झल, झल ग्रहणेषु का अर्थ है झल ग्रहण किया गया है जिन सूत्रों में, उन सूत्रों में इस हकार का ग्रहण हो जाए। ठीक है, तो यहां पर झलो झली, ये सूत्र है झलो झली। झलो झली से क्या होता है, झल से उत्तर सिच का झल के परे रहते लोप होता है। तो झल, झल में ये हाँ आना चाहिए, तो यहां पढ़ेंगे तभी तो आएगा, हायावर्ट में पढ़ने से झल में नहीं आ जाएगा। तो यहां पर हमें स का लोप करना है जलो जली से, जलो जली से लोप हो गया, तो यहां पर ये हा इसलिए पढ़ा है झल में हकार का ग्रहण हो जाए। तो यहाँ जलो जली सकार का लोप हो जाता है और हा को दादिर धातुर घा से यहाँ घा हो जाता है, यशस्तुर दोदा से को धा हो जाता है, ये धाम बन गया आपका। और ये झलाम जश से ये हो जाता गा, और यहाँ वद व्रज हलंत से वृद्धि हो जाती है, तो ये अदागधाम बन जाता है। पूरी सिद्धि तो आपको पहले पढ़ा दी है। ठीक है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर ये प्रयोग है कि यहाँ झलो जली से सिच के सकार का लोप हो जावे, इसलिए यहां पर हकार का पाठ किया। स्पष्ट हो गया होगा, सरल है, इतना प्रयोजन हो गया। ठीक है, अब इनका कहना है ठीक है जी, चलो बात मान ली आपकी, यहां तो पढ़ना चाहिए, जो आपने प्रयोजन बता दिए वो वास्तव में सही प्रयोजन है, इसके बिना यहां बिना पढ़े ये सिद्ध नहीं हो सकता। अब दूसरी शंका उठाते हैं कि यद्येवं हयवर्ण इत्यत्र तर्हि किमर्थम उपदिश्यते। भाई यही पढ़ लो, फिर यहां इस प्रत्याहार सूत्र में क्यों पढ़ दिया, हयवर्ट में क्यों उपदेश कर दिया, भाई वहां से हटा दो वहां से हटा दो भाई, जो यहां पर दिखाए उनमें किसी में भी उस हकार का ग्रहण नहीं हो पा रहा, तो फिर वहां से हटाओ। तो कहते हैं नहीं, वहां पर भी रखना पड़ेगा क्यों, कहते हैं महा ही सह देवा हसंती चत्राड ग्रहणेषु चाश ग्रहणेषु च हकारस्य ग्रहणम यथा स्यात्। ध्यान रखेंगे, समझिएगा थोड़ा सा। कहते हैं कि ये उदाहरण दिया है महा ही अस्सी, महा ही सह, ऐसा है, सी नहीं है इसमें, वास्तव में ये ऐसा है महान, और ये है ही, और ये सह। ठीक है, ये पूरा लिखा हुआ है। एक दूसरा उदाहरण और है, उनको बताऊंगा बाद में। यहां पर कहते हैं कि या इसके लिए चाहिए, यहां पर क्या है, इनमें और देवा हसंती अट, माने हमें क्या है, अट प्रत्याहार है, अट प्रत्याहार और ये अश, माने अट और अश प्रत्याहार में भी हमें क्या चाहिए, ह चाहिए। माने हक, अश प्रत्याहार में हकार को मान करके हमें कार्य करना है। क्यों, ये तभी बनेगा, यहां पर क्या लगता है, आतोटि नित्यम, ये अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के तृतीय पाद का चौथा सूत्र है, देख लीजिएगा। ठीक है, क्या है, चौथा, तीसरा है आतोटि नित्यम, 8 3 3, वहां पर क्या लिया है, ये सूत्र है आतोटि नित्यम, नित्यम, ये तो नित्यम ठीक है, मार देख लिया, ये अटि प्रत्याहार यहां पर लिया, अट, ये क्या, अट, अट प्रत्याहार ने दीर्घ आकार से उत्तर, दीर्घ आकार से उत्तर पदांत नकार को रू होता है, उससे पूर्व में जो आए उसको विकल्प करके अनुनासिक होता है,
यदि बाद में अट प्रत्याहार का वर्ण हो तो। अब हयावर्त में जो ह पड़ा हुआ है वो अट के अंदर आ गया, अट के अंदर आ गया, तो यहां पर ये आतोटि नित्यम जो सूत्र है इसने क्या कर दिया, इसने इसको अनुनासिक कर दिया और इसको क्या कर दिया, रू रू कर दिया। यदि वहां नहीं पढ़ते हयावर्त में ह, तो अट प्रत्याहार में वो ह नहीं आ पाता, नहीं आ पाता तो जहां रू नहीं हो पाता। ठीक है, रू हो गया। फिर अश, भो भगो अघो अपूर्वस्य योशी सूत्र है। ये वहीं आ गया, ये दिखाया आपने। 1 मिनट नहीं, ये लिखा है 22। हाँ ये है हली सर्वेशम। ठीक है, क्या है, हली सर्वेशम। ये 22वां सूत्र हली सर्वेशम दिखाया इन्होंने। यहां पर वास्तव में अशग्रहणेषु च हकारस्य ग्रहणम यथा स्यात्। यहां पर ये अभी मैं दिखाता हूं आपको। यहां पर टिप्पणी लिखी है नीचे, वास्तव में यहां पर ये जो टिप्पणी लिखी है यहां पर वास्तव में ये जो अश कह रहे हैं यहां पर हश ले रहे हैं। ठीक है, क्या ले रहे हैं, हश, ध्यान रखेंगे, हश ले रहे हैं इसको। परंतु यहां पर जो ये अश कहना चाह रहे हैं, यहां पर ये सूत्र दिखाया है, वास्तव में ये जो अश ले रहे हैं ये भो भगो अघो अपूर्वस्य योशी। यहां पर काशिका में हम पढ़ेंगे, ये कौन सा सूत्र है, 17वां। और उसमें से उस अश की अनुवृत्ति इस 22वें सूत्र में भी आती है। क्या, ये हली सर्वेशम में भी अश की आती है, इसलिए ये संख्या दिखाई है, ध्यान रखेंगे। ये संख्या किस लिए दिखाई है कि हली सर्वेशम, यहां पर हमें अभी प्रयोग करना है, हली सर्वेशम भी प्रयोग करना है और भो भगो अघो अपूर्वस्य योशी भी करना है। तो ये जो संख्या दिखाई है, ये आप इसको गलत नहीं समझेंगे। ये अश, वहां पर हल में जो अश माने हल में अश, ठीक है, तो वहां पर ये जो क्या है, अश प्रत्याहार के ऊपर से अनुवृत्ति आकर के जो हशी है, तो हल को उसका विशेषण बनाया है। ठीक है, इसलिए तो वस्तुतः जो अश प्रत्याहार का जो मुख्य कार्य क्या है, भो भगो अघो अपूर्वस्य योशी। वो कहता है कि अवर्ण से उत्तर रू के रेफ को यकार होगा यदि बाद में अश प्रत्याहार का वर्ण परे हो। अश प्रत्याहार में ये ह आ गया, हयवर्त में हमने ह पढ़ दिया। क्या पढ़ दिया, हयवर्त में हमने ह पढ़ दिया, तो क्या है, अश प्रत्याहार में ह आ गया, तो ह आ गया और अवर्ण है ये, तो इसके उत्तर जो रू है, रू का रेप इतना होकर र बचता है, रू के रेप को यह हो जाएगा। कब होगा, जब हयवर्त में ह पढ़ेंगे तब। क्लियर है। अब आगे सूत्र है, ठीक है, अशग्रहणेषु च हकारस्य ग्रहणम यथा स्यात्। टिप्पणी लिखिए, वो सूत्र लिखे हुए दोनों। अब क्या है, ऊपर से भो भगो अगो अपूर्वस्य योशी से अशी आता है, नीचे हली सर्वेशम। हली सर्वेशम का अर्थ है माने अश, कैसा अश, हल का अर्थ हो गया हायवर्त माने ह से लेकर के जवगढ़ दश के जो हल हैं, वो सभी हल नहीं, वास्तव में वो सभी हल के परे रहते तो विधान ही नहीं किया यकार का। तो हल माने हली अशी, तो ये हमें अश में ह, तो हली सर्वेशम में जो अश आ रहा उसमें भी हमें यकार का वो हकार का ग्रहण है, तो हकार इससे यहां परे अश में आ गया। ये हा कैसा है, ये
अश में है और हल में भी है। ठीक है, अश प्रत्याहार के वर्ण कैसे होने चाहिए? हल, सारे स्वर नहीं आएंगे उसमें, तो अश में तो स्वर भी आ गए, तो स्वर को हटाने के लिए उसमें हली सर्वेशम में हली जोड़ा है। ठीक है, तो हली अशी, हाली अशी का अर्थ ये हो गया कि हाली अशी माने अश प्रत्याहार के अंतर्गत जो व्यंजन है, कौन से व्यंजन है? हा या वा र ल और न्यमांगणनम जावा गाडा दश, वर्ग के तीसरे, वर्ग के पांचवें और अंतस्थ और एक ऊष्म हो गया ह, ये वर्ण आगे अश हल, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर ये हा किसमें आ गया? हाली अशी में आ गया है? ये क्या है? अश का हल है, अश प्रत्याहार में ये हल है, तो इसका लोप हो गया, तो ये क्या बन गया? महा ही सह। यदि हयवर्ट में नहीं पढ़ते तो ये क्या है? ये वाला जो ह है ये हल में तो आ जाता, परंतु अश हल में नहीं आता। वहां पर क्या है? हल अकेला नहीं, अश वाले हल, क्या? अश वाले हल माने अश प्रत्याहार के अंदर आने वाले हल। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ह वहां पड़ा हुआ है, तो ये अश हल हो गया। क्या हो गया? अश हल। तो यहां पर यकार का लोप हो गया, नित्य हली सर्वेशाम। ठीक है, और कहते हैं ब्राह्मणों हसती। अच्छा, एक उदाहरण और रह गया ऊपर, यहां पर ये देवा हसंती, इसका भी ऐसा ही है। यहां पर देवा बहुवचन का है, रू होता है जिसके सकरू, और ये हसंती है। ठीक है, अब यहां पर ये रू वही लगे, भो भगो अघो अपूर्व से योशी, ये अश में आ गया, तो इसको क्या हो गया? यह हो गया, अश में आ गया। अब हली सर्वेशम वही अश हल, माने हल अश ऐसा कह सकते हैं ना। अश क्या? अश में जो हल, तो अश वाला ये हा, अश वाला ये जो हल वाला जो हल प्रत्याहार सूत्र है ये वाला, ये इसमें जो पड़ा हुआ हा है वो अश का हल नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो हयवर्ट में हा है वो अश का हल है, तो हली सर्वेशाम में हमें अश का हल चाहिए, वास्तव में कोई भी हल नहीं चाहिए, अश का हल। तो अश का हल होने से यहां पर ये हली सर्वेशाम से यहां पर इसका लोप हो गया, तो ये देवा हसंती ऐसा बन गया। बस ये समझना है, ब्राह्मणों हसति हशिच इति उत्तम यथा स्यात्। और क्या है? हश प्रत्याहार के अंतर गत भी ह आ जाए, ह आ जाए, तो हश के अंदर कैसे आएगा? जब हयवर्ट में ह पढ़ेंगे, तो यहां पर क्या हो जाता है? ऐसे यहां पर भी ऐसा ही था, हशिच सूत्र कब लगेगा? जब यहां पर ह पड़ा होगा, तो ये ब्राह्मणों, ब्राह्मण, और ये रू का रू ये हो जाएगा ऐसा, इस संज्ञा होकर र बचेगा ये, और ये हसती, तो ये अब क्या है? हस में आ गया, हश में आ गया, तो हशीचा से यहां पर रू को क्या हो गया? रू के रेफ को ऊ हो गया, आद गुणा से ओ होकर के, तो ब्राह्मणों हसती इति उत्तम यथा, उत्त हो गया पहले, फिर इसको गुण हो जाता बाद में। यदि वहां नहीं पढ़ेंगे तो हशीचा भी नहीं लगेगा, भो भगो अगो पूर्वस्य भी नहीं लगेगा, आतोटी नित्यम भी नहीं लगेगा, तो वहां पर भी पढ़ना जरूरी है। अभी समझा दिया आपको, समझ में आना चाहिए कि हकार का पाठ दोनों जगह जरूरी है, कहीं पर भी ऐसा निरर्थक है, निरर्थक नहीं है। ठीक है, कितनी गहराई से, सूक्ष्मता से विचार किया गया है, और महर्षि पाणिनि ने भी बहुत सूक्ष्मता से प्रत्याहार सूत्रों में क्रम से रखा है क्रम से रखा है। ठीक, चलिएगा, ये तो आपके प्रत्याहार सूत्र की हमारी चर्चा स्पष्ट हो गई। अब यहां पर आगे काशिकाकार ने एक कारिका दी है, कारिका माने श्लोक। इस श्लोक के माध्यम से जितने भी प्रत्याहार बनते हैं अष्टाध्यायी के अंदर, उतने प्रत्याहारों की एक सामान्य गणना करके दिखाई है।
इस श्लोक को इस प्रकार से स्मरण कर लेंगे तो प्रत्याहार को ध्यान में रखना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, ये श्लोक है, इसका मैं अर्थ अभी आपको समझा देता हूं, सरल है। विस्तार से सभी प्रत्याहार कौन कौन से बने, कौन कौन से प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, वो सारी चर्चा आगे की कक्षा में करूंगा, एक कक्षा में। ठीक है, चलिएगा, आइएगा, ये श्लोक है। एकस्मान्नयनवटाद्वाभ्यां शस्त्रिभ्य एव कणमाः स्युः ज्ञेयौ चयौ चतुर्भ्योरः पंचभ्यः शलौ षड्भ्यः इति। ठीक है, कैसे इति इन्होंने यहां अलग से रखा हुआ है, इति अलग ही है, वो श्लोक से अलग है। चलिएगा, सरलता से मिल लेते हैं। इनका कहना है, ये क्या है कि एकस्मात ऐसा शब्द है, क्या है, एकस्मात। यहां पर क्या, एकस्मात से इसको क्या हो गया, इसको अनुनासिक वर्ण हो गया, यरो नुनासिके नुनासिको वाह, यरो नुनासिके नुनासिको वाह से क्या है, इसका को क्या हो गया, ना हो गया, आगे ना आ रहा है इसलिए। ठीक है, अनुनासिक वर्ण पर है। वास्तव में क्या, एकस्मात, एकस्मात का अर्थ है कि एक वर्ण से उत्तर, माने एकस्मात माने एक एक वर्ण से उत्तर, ङा ञा णा व टा, ये तृतीया व्यक्ति एक वचनांत लिया है। ठीक है, एक एक वर्ण से उत्तर इन ङा, ये क्या है, सभी इत संज्ञक लिए हैं। तो प्रत्याहार सूत्रों में तो इत संज्ञक पड़े हुए हैं ना, जैसे ए ओंग ङ पड़ा हुआ है, और ये झा भाइया पड़ा हुआ है, अण 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 में अण प्रत्याहार पड़ा हुआ है, आई उण व। ठीक है, एक खा फा छा ठा ता वो पड़ा हुआ है, टा भी पड़ा हुआ है आपका, हा या वा रट पड़ा। तो ये इत संज्ञक जो प्रत्याहार सूत्रों में वर्ण दिए हैं, इन माने इनमें से एक वर्ण से उत्तर ये मिलकर के प्रत्याहार बनाता है, एक वर्ण से उत्तर ये मिलकर के प्रत्याहार बनाता है, एक वर्ण से उत्तर ये, एक वर्ण से उत्तर ये, एक वर्ण से उत्तर ये। ठीक है, बस एक ही एक के साथ बनेगा, ध्यान रखिए। तो क्या प्रत्याहार बन जाता है, इसके साथ बन जाता है, एक वर्ण ले लिया इन्होंने ए से उत्तर ङा, एन प्रत्याहार बन गया। एक ही वर्ण से उत्तर गा मिलकर के प्रत्याहार बनता, कोई दूसरे वर्ण से उत्तर नहीं बनेगा गा का प्रत्याहार, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एकस्मात का अर्थ ही है। ठीक है, तो अच्छा, ऐसे ही यही ये इसका यही प्रत्याहार बना दिया हमने। चलो मैं बता देता हूं आपको फिर अब ये कौन कौन से प्रत्याहार बन जाएंगे। ठीक है, डिटेल से बाद में बताऊंगा अगली कक्षा में आपको। ये हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके साथ में बनता है एक, माने एक वर्ण क्या है, या लेकर के यही प्रत्याहार बनता है, ये या ले लिया, यही प्रत्याहार बन गया। फिर बनता है हमारा इसके बाद अण के साथ में बनता है अण। ये वाला जो अणा है, ये आई उण वाला जो अणा है उसके साथ बना है, क्योंकि अणा दो हैं हमारे पास, तो अण दो प्रत्याहार बनेंगे। तो एक क्या बन गया, एक वर्ण से उत्तर अणकार को रख करके प्रत्याहार बना दिया। और वाह, ठीक है, वाह में दिखाते हैं छव, क्या है, छ, छ से उत्तर व लगा दिया तो छव बन गया। ठीक है, और ट से माने अ से उत्तर ये लगा दिया ट, एक 5 प्रत्याहार बन गए। एक एक वर्ण से उत्तर है ये टा, ऐसा नहीं कि आप ई से उत्तर भी टा लगा कर प्रत्याहार बना सकते, नहीं, 5 प्रत्याहार बन गए, एंग यही अण अट छव। ठीक है, इसमें एकस्मात का तो एक ये अर्थ है, वास्तव में एकस्मात जो शब्द है उसका अर्थ एक लिया है कि एक वर्ण से उत्तर
इनको रख रख करके प्रत्याहार बनता है। यहां पर क्या दिशा योग में पंचमी मान ली इन्होंने, दिक योगा पंचमी। कुछ आचार्य इसको कहते हैं कि ये क्या है, लेप लोपे पंचमी। क्या है, मैं लेबंत का प्रयोग जो होता ना, जैसे प्रासादात प्रेक्षते, तो प्रासादम आरोह्य प्रेक्षते माने महल पर चढ़कर देखता है, अर्थ ये होता है। तो लेप लोपे पंचमी वक्तव्य, ये हमने आपको शायद विभक्ति प्रकरण में पढ़ाया है या कारक प्रकरण में भी पढ़ाया है, अलग से भी पढ़ाया था। तो यहां पर इसका अर्थ है एकस्मात्, एकस्मात् का माने एकम गृहीत्वा, एकम गृहीत्वा, इनके साथ में प्रत्यय, एक वर्ण को ग्रहण करके, एक एक को ग्रहण करके, तो एकम गृहीत्वा इस अर्थ में क्या है, यहां पंचमी का प्रयोग हो रहा है एकस्मात्। ये न्यास में लिखा हुआ है बाकायदा, ठीक है, आप समझ लेंगे आराम से, मैंने इशारा कर दिया है, ठीक है। तो अर्थ दोनों का एक प्रकार से निकलेगा प्रत्याहार बनाने, माने एक एक वर्ण को लेकर के इनके साथ में प्रत्याहार बनाते हैं, अथवा एक एक वर्ण से उत्तर इनको रख करके प्रत्याहार बनाते हैं, दोनों अर्थ लगते हैं। जब दिक योगे पंचमी मानते हैं तो एक वर्ण से उत्तर इनको रख करके प्रत्याहार बनाते हैं, ऐसा अर्थ आता है। जब लेप लोपे पंचमी मानते हैं तो क्या आता है, एक वर्ण को लेकर के इनके साथ, एक एक वर्ण को लेकर के इसके साथ, ऐसा ग्रहण करके ये अर्थ आता है, बनते प्रत्याहार, ये 5 बनते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके 5 प्रत्याय, लिखता जाता हूं मैं, ठीक है, प्लस। आगे कहते हैं द्वाभ्याम शाह, तो शाह है उसके माने वो क्या है, 2 वर्णों के साथ में 2 प्रत्याहारों के लिए इसका प्रयोग होता है, यहां पर ऐसा अर्थ आएगा, 2 प्रत्याहारों के लिए शाह, या द्वाभ्याम शाह, जो शाह है, श का 2 वर्णों के साथ प्रत्याहार बनता है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक। तो इसमें बताते हैं ये झष और भष, क्या बनता है, झष और ये भष, ये 2 बन गए, एक ए वर्ण हुआ, ये 2 द्वाभ्याम, ये 2 बन गए, 2 यहां जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। और कहते हैं त्रिभ्या एव कणमाः स्युः, ठीक है, कणमा माने का और ण और मा इत संज्ञके वाले, एक कणमा, ये क्या है, 3 प्रत्याहारों के लिए होने चाहिए, या ऐसा हो वे, माने का ण मा ये इत संज्ञक है प्रत्याहार सूत्रों में, इन ये क्या है, ये 3 के लिए है, इनसे 3 बनते हैं, 3 के लिए है, चतुर्थी यहां पर के लिए, 3 के लिए। तो इनसे बनता है हमारा पहला, कैसे बनता है, अक और इक और उक, ये बनता है, ये कैसे बन गए 3 बनेंगे, अण से क्या बनेगा, 1 बनेगा अण, ये बाद वाला है, कौन सा है, बाद वाला जो लण वाला अण है उसके साथ बना रहे हैं, ठीक, क्या बन गया, अण बन गया, और इण क्या है, इण और यण, ये बन गए 3, अण से कितने बन गए 3। इसी प्रकार से म से भी 3 बनते हैं, अम यम गम, क्या है, अम और यम और ये गम, माने अ के साथ, य के साथ, उंगा के साथ, बन गए 3 बन गए, कितने हो गए, 3 तक का 9, 9 होगा, प्लस, ठीक है, समझ लीजिएगा, ठीक है। ये श्लोक आपको अच्छी प्रकार से समझा दूं एक बार, कणमाः स्युः ज्येयौ चयौ चतुर्भ्यः, 4 के लिए, माने 4 वर्णों के लिए, च और ज, वो यह, चयौ माने च और यह इत संज्ञक को जानना चाहिए प्रत्याहार बनाने के लिए, तो इसका मतलब च और य के द्वारा 4 बनेंगे, वो कौन से बनेंगे आपके, ये बनेंगे हमारे
च के साथ में बनता है, एक बनता है अच, दूसरा बनता है इच, ठीक है, और तीसरा बनता है एच, चौथा बनता है आई। बन गए ये चार च के साथ में, दिख रहा होगा आपको। और य के साथ में, य के साथ में भी चार बनते हैं। तो या मय, क्या है, या और मय और खाया। अच्छा, एक और झय है बीच में, क्या है, झय, ये झय, और फिर खाए है, ध्यान रखेंगे। ये जो एक वार्तिक का हमने बताया था आपको, चय प्रत्यार, वो इसमें गणना नहीं की। वार्तिक वाली अष्टाध्यायी के प्रत्यारों की गणना कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो चार चार आठ, ये आठ हो गए आपके, प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। अब आगे कहते हैं राह पंचभ्य, जो र है, र पांच प्रत्यार बनाने के लिए प्रयोग होता है, पांच प्रत्याहार। तो र से कौन से बनते हैं, एक बनता है यर, एक बनता है झर, ठीक है, एक बनता है आपका खर, क्या है, खर, एक बनता है आपका चर, और एक बनता है आपका शर, ठीक है, शर। ये पांच बन गए, र से पांच बन गए, तो पांच जोड़ दीजिएगा यहां पर, प्लस कर लीजिएगा, ठीक है। अब अंत में बचा शलौ षड्भ्य, जो इत्संज्ञक श और लाए, ये षड्भ्य माने छह प्रत्याहारों के लिए हैं, छह प्रत्याहार बनाने के लिए इनका प्रयोग होता है, करना चाहिए। कौन कौन से, छह छह बनेंगे तो 12 हो जाएंगे, कैसे, शद से बनाइएगा आप, शद से बनाइएगा। सबसे पहला बनेगा अश, अश के बाद बनेगा आपका हश, हश के बाद बनेगा आपका वश, वश के बाद बनेगा आपका झश, ठीक है, और झश के बाद बनेगा आपका जश, ठीक है, और जश के बाद बनेगा आपका बश, ठीक है। कितने बन गए, छह, तीन और तीन छह, और छह ही बनेंगे ल से, उनको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे अल, ठीक है, अल हो गया, और आपका हल हो गया, क्या, हल, फिर आपका वल हो गया, ठीक है, तीन हो गए, क्या, अल हल वल, और यहां रल, रल हो गया, झल हो गया, झल से झसे भी बनेगा झल, और ये शल, ठीक है। ये हो गए आपके छह, ल से हो गए, कितने हो गए, छह छह 12, या 12 जोड़ दीजिएगा। इस कार्यका ने कितने प्रत्यार बना दिए, जोड़ लीजिएगा, 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 8 24, 24 और 5 29, और 29 और 12 41, 41, 41 प्रत्यार बना दिए, ठीक है। 41 प्रत्याहार निर्मित हो गए। वस्तुतः जो अष्टाध्यायी में स्पष्ट रूप से जिनका प्रयोग है, वो प्रत्यार इस कारिका से बनाए। इसके अलावा और भी विचार किया गया है तीन प्रत्याहारों का। कौन सा, एक तो उणादि का प्रत्यार यम प्रत्यार, और एक प्रत्यार क्षय वार्तिक वाला जो बताया था आपको, और एक प्रत्यार र, जो लण सूत्र में ल के आकार से बनाया था। तीन प्रत्याय और वो जोड़ते हैं, पर यहां पर इस कारिका से ये बताना चाहा है कि महर्षि पाणिनि ने सीधा सीधा तो अपने शास्त्र में 41 प्रत्याहारों का ही निर्देश किया अष्टाध्यायी के अंदर।
उणादि को नहीं, अष्टाध्यायी शास्त्र में 41 का निर्देश किया है, बाकी दूसरे और मिला लेंगे 3 तो ये 44 हो जाते, 3 और जोड़ देंगे। इसके लिए एक सिद्धांत कौमुदी है, आप सभी जानते हो, सिद्धांत कौमुदी की टीका है, सरल टीका बाल मनोरमा। बाल मनोरमा टीका में एक श्लोक इसी प्रकार का बना दिया है, उसमें 43 प्रत्याहार की गणना कर दी है। मैं उसको भी आपको बता देता हूं। इति प्रत्याहार प्रकरणम, ये प्रत्याहार प्रकरण समाप्त हो गया। ठीक है, अब उस पर आ जाइएगा आप। ये है, मैंने इसकी पीडीएफ बनाई है, आप यहां लिख लीजिएगा कॉपी पर। ठीक है, ये बाल मनोरमा का श्लोक है, ये वाला। इसमें ये दिखा, विशेष लिख दिया पुस्तक में, त्यादे को गयण बटैः शेण द्वौ त्रय इह कणाभ्याम चत्वारश्चयमाभ्याम पंचयराभ्याम शलाभ्याम षट्। ठीक, अब इन्होंने कहा स्याद एको गयण बटैः, माने गयण वट, इन संज्ञकों के साथ में एक एक प्रत्याहार बनाना चाहिए। वही बात है, वहां थोड़ा अलग टाइप से कहा था, बात वही है कि इनसे 5 हैं तो 5 प्रत्याहार बन गए आपके, जोड़ते जाइएगा, 5 एक एक हो गया। शेण द्वौ, शकार के साथ द्वा, 2 जानने चाहिए, 2 हो गए, प्लस त्रय इह कणाभ्याम, माने कण के द्वारा 3 जानने चाहिए, क के साथ 3, अण के साथ 3। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर, 3 3 6, ये हो गए, वही बनेंगे, वही है। चत्वारश्च यमाभ्याम, माने च और म, चत्वारा चमाभ्याम, तो चकार और मकार संज्ञक के साथ में 4 4 जानने चाहिए। यहां पर क्या है, एक तो म से क्या है, वहां पर म से 3 कहे थे, कड़माहस्य हो, 3 कहे थे, यहां पर म से 4 कहे हैं। यमनता ड से म वाला और ले लिया, यम, यम प्रत्याहार और एक्स्ट्रा ले लिया। ठीक है, तो यहां पर छ से 4 और च म से 5, 8 हो गई है आपके। ठीक है, पंचयराभ्याम, या और र से 5 5 जानने चाहिए। ठीक है, क्या, या और र से 5 5, तो रा ये 5 5 10 हो गए। ठीक है, कितने हो गए, 10, यहां 10 जोड़ दीजिएगा। और शलाभ्याम षट, श और ल से 6, ये वहां पर भी बताए थे। ठीक है, तो यहां पर 6 और जोड़ दिए, 12 और जोड़ दिए, 12 हो जाएंगे, श से 6 और ल से 6, 12। अब आप जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, जोड़िएगा, 5 और 2 7 और 6 13, 13 8 21, 21 और 10 31, 31 और 12 43, 43। इसमें 2 प्रत्याहार बढ़ गए। कहा, एक तो मां से बढ़ा दिया, 4 कर दिए, वहां मां से 3 थे, और एक या, क्या है, या से एक और बढ़ा दिया, यहां पर, वहां पर 4 थे, 5 कर दिया, चय और कर दिया, एक चय। क्या है, 2 प्रत्याहार, एक यम और ये चय, क्या माने यकार से यहां पर एक और बढ़ा लिया, तो ये 2 प्रत्याहार बढ़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 43 हो गए, ये कार्य का कारण है। और इसी के साथ में एक प्रत्याहार और जो बन रहा था, र, कौन सा बन रहा था, र प्रत्याहार, जो हमने आपको बनाया था। ये वास्तव में महर्षि पाणिनि ने तो नहीं विचार किया होगा, पर बाद के आचार्यों ने उसमें से निकाल लिया ढूंढ करके। ठीक है, निकाल करके ढूंढ लिया, तो एक र प्रत्याहार बना दो, कितने हो गए ये, 44, 44, बस यही प्रत्याहार है। प्रत्याहार आपको बता दिए। अब मैं अगली कक्षा में क्या है, कौन से प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, वो सूची भी आपको पूरी यहाँ वीडियो के माध्यम से
आपको दर्शा दूंगा, जिससे आपको सरलता रहेगी। वैसे सारी सूची मैंने अष्टाध्यायी भाष्य जब पढ़ाया था वहां दर्शा दी है, फिर भी दोबारा थोड़ा सा कष्ट आपके लिए करेंगे, परिश्रम लगता है मित्रों। इसको पढ़ाने के लिए मुझे पढ़ना पड़ता है पहले, कि आपको आप समझते होंगे तब आपको लगता होगा हाँ, सामान्य व्यक्ति तो नहीं पढ़ा सकते। चलिएगा, समय हो गया है, आगे की कक्षा में मिलते हैं। प्रत्याहार हमारे समाप्त हो गए, परंतु अगली कक्षा को हम प्रत्याहारों के लिए रिवाइज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में वृद्धिरादई फिर चल पड़ेगी गाड़ी। सर्वेभ्यो नमः।